यार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। साथियों, आज है नया साल और नए साल पे हमारे सीएम मोहन यादव जी ने क्या नया तोहफा दिया है हमारी लाडली बहनों को। क्या क्या नई घोषणाएं की हैं, बड़ी घोषणाएं जिनको लेकर के लाडली बहनों में एक लहर है, उमंग की लहर है, उत्साह की लहर है। तो वीडियो को पूरा सुने और जाने कि हमारे प्रदेश की लाडली बहनों को नए साल के ऊपर क्या तोहफा मिला। सुन रही है। हमने अपनी सरकार के समय जिन जिन बातों की घोषणा की थी कि आने वाले समय में हम गेहूं को 5 साल में सरकार बनेगी तो 2700 रुपए क्विंटल तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी 2.5 साल हुआ और हमने 2600 रुपए क्विंटल से जोरदार अभिनंदन करो आपके गेहूं खरीदने के तोल कांटे चालू कर दिए। कलेक्टर साहब आप मौजूद रहे। जितने भी किसान की फसल आ रही है, कोई भी व्यक्ति अगर तोल कांटे लेकर के अपनी फसल आता है, उसकी प्रत्येक व्यक्ति की फसल अपने को तुलवाना, प्रत्येक व्यक्ति को 2600 रुपए क्विंटल दिलाना। 2600 से ज्यादा कहीं बिकते हो वो दे दे, अगर वहां नहीं मिलते सरकार सबका गेहूं खरीदेगी, उसकी जिंदगी में बदलाव ला के छोड़ेगी। मैं इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमने कहा कि हमारे अपने घरों के अंदर फसल तो 4 महीने में आती है, लेकिन रोज की आमदनी बढ़ाना है। तो ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। 10 से ज्यादा गाय पालने के लिए गेहूं पे 175 रुपया बोनस दे रहे हैं। आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति अगर दूध उत्पादन करेगा तो 5 रुपया लीटर उस पे दूध पे भी बोनस देने का हमने प्रारंभ किया। दूध के ऊपर बोनस चालू करेंगे। आने वाले समय में जिले जिले में भी विकास समिति बनाने वाले। विकास समिति के माध्यम से हमारे डॉक्टर, वकील, किसान उन्नत श्रेणी के, आमतौर पर नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत, ये तो इलेक्टेड बॉडी है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग छूट जाता है। उनका भी विकास में विचार होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। पहले केवल शांति समिति बनती थी। शांति समिति, झगड़ा हुआ तो शांति समिति बिठा ले, त्योहार आए तो शांति समिति बिठाए, लेकिन विकास समितियों के माध्यम से हमने विकास के इस आयाम को नीचे तक पहुंचाने का निर्णय किया है। और खास करके जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। धरती आबा योजना के माध्यम से सारे विभागों को मिला करके पूरे विकास के लिए एक एक फलिया तक हमारे द्वारा विकास के लिए हर घर बिजली, हर घर पीने का पानी, जिसका कच्चा मकान सबको पक्का मकान देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए मोदी जी के लिए, कहाँ लग रहा है कुछ हो रहा है। बताओ, कहाँ राजा राम के समय या सम्राट विक्रमादित्य के समय गरीब से गरीब आदमी का पक्का मकान के सपना उस काल में पूरा होता था। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का काल है। आज किसान के लिए भी किसान सम्मान निधि, लाडली बहनों के लिए उनकी धनराशि हर महीने लगभग 2000 करोड़ और साल में लगभग 20,000 24,000 करोड़ के आसपास एक एक लाडली बहनों को हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आने वाले समय में उद्योग धंधे को ही और मालिका बनाने वाले अलीराजपुर में भी और नए उद्योग खोले जाएंगे। नए उद्योग जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी बदलेगी। इस लोकसभा में अभी मैंने आने के पहले झाबुआ, रतलाम लोकसभा में, रतलाम में पहले मेडिकल कॉलेज था लेकिन झाबुआ में नहीं था, तो हमने कहा झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के माध्यम से एक नया मेडिकल कॉलेज बनेगा। इस देश के अंदर सबसे अच्छी हीरे की खदान कही है तो मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश से निकलने वाला हीरा उसको परिष्कृत करते हुए दुनिया के अंदर पहुंचाने के लिए अगर सूरत से हीरे बनते तो हीरे उतने अच्छे अलीराजपुर से बन सकते हैं। हमको मालूम है सूरत में बहुत बड़ी संख्या में अलीराजपुर के हुनरमंद कार्यकर्ता, यहाँ के युवा वहाँ ये बड़े पैमाने पे काम करते हैं। और केवल हीरा नहीं, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग, आपकी फसल, सब्जियां, सब प्रकार के उद्योग को बढ़ाते हुए यहाँ की जिंदगी और बेहतर करने के लिए हमारी सरकार काम करती रहेगी। अभी आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से यहाँ पर कुछ सड़कें अभी हमारे लिए नागर सिंह जी ने दी है। टाइम कम है, हाँ
मेरी अपनी ओर से कलेक्टर साहब इसको देख करके जो जो जरूरी है नागर सिंह जी से डिसाइड करना है वो सब करने की घोषणा करता हूं। और यहाँ 220 केवी का ग्रिड बनाने की बात भी इन्होंने कही है। जोरदार अभिनंदन करो ग्रिड बनाने के लिए, ताकि बिजली की कभी कोई कमी नहीं आए। और मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यहाँ पर कोई घाट बनाने की बात भी आई, ककराना में घाट बनाना है। जोरदार ताली बजाओ। नर्मदा जी के किनारे अगर घाट नहीं बनेगा तो क्या आनंद आएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी जोड़ों के प्रति शुभकामनाएं, बधाई है। और आने वाले समय में ये तिखोला टेगला इसकी भी रिपोर्ट देना, ये भी ब्रिज बनाने की बात आई है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक विवाह में लगे हुए सभी भाई बहन जिनने अपने परिवार समझ के इसमें मेहनत की होगी, और बच्चे बच्ची भी, खासकर बेटियां सुनना, अपने स्थान से जाकर के नए परिवार में जब जा रहा हो तो नए माता पिता आपको मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा, उस परिवार में भी अपने माता पिता समेत आपको प्यार मिलेगा। और आपका भाई आपके इस विवाह में शामिल होकर के करेंगे, जल्दी मत करो, अगली बार के लिए रखो, एक बार में सब कराओगे। जोरदार तालियां बजाओ हमारी बहन बेटियों के लिए। मेरी अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक जानकारी, एक खेल स्टेडियम हर अपनी विधानसभा में दे रहा है, तो आपका वो विधानसभा के अंदर का स्टेडियम यही बनाने के लिए कलेक्टर के माध्यम से घोषणा करते हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि साथियों आपने सुना, हमारे सीएम मोहन यादव जी ने कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अधिक लोगों को साथ शेयर करें, जिनको उनको भी सारी योजनाओं का और तमाम नई लेटेस्ट जानकारी का सबसे पहले पता लग सके। धन्यवाद साथियों।